समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार ना मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं RS खरे अपने चैनल मातु पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कर्म फलदाता एवं न्याय के देवता शनिदेव महाराज के बकरी काल की चर्चा करेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज 13 जुलाई 2025 से कन्या राशि वाले जातकों के सप्तम भाव देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में बकरी हो गए हैं और 27 नवंबर 2025 तक यहीं पर बकरी रहेंगे। तो शनिदेव महाराज इस बकरी अवस्था में कन्या राशि वाले जातकों को क्या क्या सकारात्मक क्या क्या नकारात्मक प्रभाव देंगे, इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह विश्लेषण चंद्र राशि पर आधारित है, इसे लग्न से भी देखा जा सकता है। शनिदेव के बकरी काल की चर्चा करूं उससे पहले बकरी ग्रह के बारे में समझ लेना आवश्यक है। सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा लगाते रहते हैं और परिक्रमा लगाते लगाते अपनी स्वाभाविक गति से जब इनकी गति कम हो जाती है तो पृथ्वी से देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वह ग्रह उल्टा चल रहा है, बकरी चल रहा है, जबकि ग्रह बकरी उल्टा चलता नहीं है, ग्रह सीधा ही चलता रहता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी भी व्हीकल से जा रहे हैं और आपके समानांतर और भी गाड़ियां जा रही हैं, किंतु जब आप अपनी गाड़ी की गति धीमी कर लेते हैं तो आपके समानांतर चलने वाली गाड़ियां आपसे आगे निकल जाती हैं और दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि आप उल्टे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, जबकि आप चलते तो सीधे ही हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। ठीक यही स्थिति कन्या राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में शनिदेव महाराज की 13 जुलाई 2025 से हो गई है और 27 नवंबर 2025 तक लगभग 138 दिन तक यही स्थिति रहने वाली है। अब जब कोई भी ग्रह सूर्य से दूरी बना लेता है तो पृथ्वी के करीब आने लगता है। सूर्य से दूरी होने पर वह ग्रह सूर्य की रश्मियों से मुक्त होने लगता है और ऐसा होने पर उस ग्रह में बल आ जाता है, उसकी पावर बढ़ जाती है, जिसे चेष्टा बल कहते हैं। चेष्टा बल का मतलब उस ग्रह की फल देने की क्षमता में कई गुना वृद्धि का होना। वह ग्रह कई गुना फल देने लगता है। जैसे अभी वर्तमान में 13 जुलाई के पूर्व शनिदेव कन्या राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में मार्गी गोचर करते हुए फल दे रहे थे, लेकिन 13 जुलाई के बाद बकरी होने से इनके फलों में कई गुना वृद्धि हो गई है। सूर्य और चंद्र सदैव मार्गी रहते हैं, राहु और केतु सदैव बकरी रहते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि 5 ग्रह ये ऐसे हैं जो हर साल मार्गी और बकरी होते रहते हैं। जब कोई भी ग्रह बकरी होता है तो वह अपने से एक घर पहले के फलों को भी प्रभावित करता है। बकरी है तो 50% से ज़्यादा फल अपने से एक घर पहले का देंगे। अर्थात यहाँ पर कन्या राशि कन्या लग्न वाले जातकों के लिए सप्तम भाव से पहले छठवां भाव पड़ता है, तो छठवें भाव के फल भी बकरी ग्रह शनिदेव करेंगे, छठवें भाव के कारकों से फल देंगे। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कन्या राशि वाले जातक करोड़ों की संख्या में हैं, तो क्या सभी कन्या राशि वाले जातकों को शनिदेव के इस बकरी काल में शुभ फल प्राप्त होंगे? नहीं। क्या सभी को अशुभ फल प्राप्त होंगे? नहीं। कुछ कन्या राशि वाले जातकों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी और कुछ कन्या राशि वाले जातकों को अशुभ फलों की प्राप्ति होगी, और यह शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति निर्भर करेगी कन्या राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली लग्न कुंडली में शनिदेव महाराज की स्थिति पर। यदि जिन कन्या राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में शनिदेव महाराज मजबूत हैं, शुभ हैं, जैसे 3, 6, 11 भाव में हैं, नीचस्थ नहीं है, सूर्य के साथ अस्त नहीं है, तुला राशि में उच्चस्थ हैं, आपकी लग्न के लिए कारक हैं,
मारक नहीं है, अंश बल में अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से उन कन्या राशि वाले जातकों को शनिदेव महाराज की इस वक्री अवधि में अच्छे फल प्राप्त होंगे, शुभ फल प्राप्त होंगे। किंतु जिन कन्या राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली, लग्न कुंडली में शनिदेव महाराज कमजोर हैं, अशुभ हैं, तृक भाव में स्थित हैं, नीचस्थ हैं, अस्त हैं, मारक हैं और आपकी लग्न के लिए अकारक हैं, अंश बल में कम हैं, सूर्य के साथ अस्त हैं, तो यह निश्चित रूप से मान के चलिए उन कन्या राशि वाले जातकों को शुभ फलों की प्राप्ति कम मात्रा में ही होगी, अधिकतर अशुभ फल ही प्राप्त होंगे। मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना भी न भूलें, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ पर मैं अपने दर्शकों से निवेदन करता हूं कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहें, जिससे आप शनिदेव के वक्री प्रभाव को भलीभांति समझ सकें और वीडियो के अंत में बताए जा रहे उपायों को करके लाभ प्राप्त कर सकें। शनिदेव महाराज कन्या राशि, कन्या लग्न वाले जातकों के सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में गोचर कर रहे हैं और गोचर करते हुए यहाँ पर वक्री हैं। तो वक्री है तो अपने से एक घर पहले का प्रभाव देंगे, छठवें भाव को जागृत करेंगे। शनिदेव महाराज की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि। तो ये तीनों दृष्टियां शनिदेव महाराज की कन्या राशि वाले जातकों के भाग्य स्थान, उनकी स्वयं की राशि और चतुर्थ स्थान को प्रभावित करेंगी, जागृत करेंगी। कहने का मतलब है शनिदेव महाराज वक्री अवधि में 5 भावों को जागृत एक्टिवेट करेंगे और इस एक्टिवेशन से इन भावों के कारकों से शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति इस वक्री काल में कराते रहेंगे। शनिदेव महाराज कन्या राशि, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए मित्र ग्रह हैं, अतः कन्या राशि, कन्या लग्न वाले जातकों को शनिदेव महाराज अधिकतर शुभ फल देने का ही प्रयास करेंगे। शनिदेव महाराज सप्तम भाव में गोचर करते हुए अपने से पहले छठवें भाव के फल करेंगे। छठवां भाव रोग, ऋण, शत्रु का है, सेवा भाव है। शनिदेव महाराज द्वारा पिछले समय में जो भी कार्य अधूरे रह गए थे उन कार्यों को यहाँ पूरा कराएंगे और उन कार्यों के फल भी देंगे। शनिदेव महाराज छठवें भाव के जब फल देंगे तो शुभ फल देंगे, क्योंकि एक तो आपकी राशिपति, लग्नाधिपति बुध के परम मित्र हैं और दूसरे इनकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है, जो इनकी अति प्रिय राशि है। यहाँ पर जब भी शनिदेव महाराज दृष्टिपात करते हैं या स्थिति बनाकर गोचर करते हैं या स्थित रहते हैं तो बेहद शुभ फलों की प्राप्ति जातक को कराते हैं, उच्चस्थ स्तरीय के फल देने का कार्य करते हैं। तो रोग, ऋण, शत्रुओं को आपसे दूर करने का कार्य करेंगे। रोग हैं समाप्त होंगे, शत्रु हैं परास्त होंगे, कोई कर्जा है वो धीरे धीरे चुकने लगेगा। और यदि जो भी जातक इस अवधि में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होंगे उनको सफलता मिलने के योग बनेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज पंचमेश भी हैं। पंचमेश षष्ठेश होकर सप्तम भाव में गोचर का होना, इसका मतलब पंचम भाव शिक्षा का भाव है, छठवां भाव नौकरी लगने का भाव है और 7वां भाव रोजगार का भाव है। तो जिससे आपकी नौकरी लगने के योग बनेंगे और रोजगार अच्छा चलेगा, क्योंकि शनिदेव महाराज सप्तम भाव में स्थित हैं और शनिदेव महाराज जिस भाव में स्थित होते हैं उस भाव को मजबूत करने का कार्य करते हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज स्थान बली होते हैं। अब शनिदेव महाराज की तृतीय दृष्टि भाग्य भाव पर है और भाग्य भाव के स्वामी इनके प्रगाढ़ मित्र शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव धनेश भी हैं और भाग्येश भी हैं। तो भाग्य से अनेक स्रोतों से धन के लाभ प्राप्त होंगे, धार्मिक कार्य होंगे, भाग्य का आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। शनिदेव महाराज की सप्तम दृष्टि आपके ऊपर है, आपकी राशि के ऊपर है और यह बुध देव की राशि है, उनकी मित्र की राशि है। तो यहाँ पर भी अच्छे फल देने का कार्य करेंगे, क्योंकि शनिदेव अपने स्वयं के
उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूरा स्वामित्व शनिदेव महाराज का है और शनिदेव महाराज यहाँ पर केंद्र त्रिकोण भाव पर दृष्टि डालते हुए अच्छे फल देने का कार्य करेंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके पुराने रुके हुए कार्य पूरे होंगे। शनिदेव महाराज की दशम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, तो चतुर्थ भाव के कारकों से भी लाभ देखने को मिलेगा। केवल यहाँ पर आपको अपने माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। माता की सेवा यदि आप करेंगे तो शनिदेव महाराज के कृपा पात्र बने रहेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म फलदाता हैं, कर्म करा के ही फल देते हैं और काल पुरुष की कुंडली में कर्म भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में कन्या राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो दशम से दशम है। ये भी एक तरह से कर्म भाव है जहाँ पर स्थित होकर शनिदेव महाराज गोचर कर रहे हैं और बकरी है तो कई गुना फल देने का कार्य करेंगे। तो आपका दाम्पत्य जीवन मजबूत करेंगे, रोजगार में अनेक तरह के लाभ मिलेंगे, पार्टनरशिप के कार्यों में भी सफलता मिलने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर शनिदेव महाराज का यह वक्री काल बेहद शानदार है। कोई भी कार्य कितना भी कठिन हो आपको करना है, यू हैव टू वर्क हार्ड, क्योंकि शनिदेव महाराज मेहनती, ईमानदार और अनुशासित लोगों पर ही कृपा करते हैं। अतः आपको डिसिप्लिन में रहकर कार्य करना होगा। जिन जातकों की जन्म कुंडली लग्न कुंडली में शनिदेव महाराज की स्थिति कमज़ोर है, वह जातक और जिनकी नहीं भी है, वह सभी कन्या राशि कन्या लग्न वाले जातक यदि बताए जा रहे इन उपायों को करेंगे तो शनिदेव महाराज की विशेष कृपा पात्र बने रहेंगे। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। उपाय दो तरह के हैं, एक व्यवहारिक उपाय, दूसरा ज्योतिषी उपाय। व्यवहारिक उपाय में आपको हार्ड वर्क करना है, कड़ी मेहनत करना है, ईमानदारी से कार्य करना है, अनैतिक कार्यों से बचना है, सात्विक आहार का सेवन करना है, सात्विक विचारधारा आपकी होनी चाहिए और बड़े बुजुर्गों, विकलांगों, मजदूर वर्ग जो कि गरीब हैं, उनकी सेवा किसी न किसी रूप में करना है, क्योंकि शनिदेव महाराज वृद्ध ग्रह हैं, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं, सने सने चलते हैं और सने सने फल देते हैं। और इसीलिए एक राशि में 30 माह लगभग 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। तो शनिदेव महाराज ये चाहते हैं कि आप उनके बताए हुए सिद्धांतों पर चलते रहें, क्योंकि कर्म फल के दाता हैं। कर्म अच्छे करेंगे तभी आपको शुभ फल मिलेंगे। तो आपको इन व्यवहारिक उपायों का पालन करना है। ज्योतिषी उपाय में चूँकि शनिदेव महाराज के इष्ट देव श्री शिवजी शंकर जी हैं, तो शंकर जी की पूजा, आराधना, अर्चना, उपासना अधिक से अधिक करते रहें। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अधिक से अधिक करते रहें। प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें और शनिदेव के बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शने नमः का जाप 108 बार नित्य कर सकते हैं। बताए गए इन सभी उपायों को यदि कन्या राशि वाले जातक करते हैं तो कन्या राशि वाले जातकों का शनिदेव महाराज का यह वक्री काल 13 जुलाई 2025 से 27 नवंबर 2025 लगभग 138 दिन का विशेष शुभ फलकारी रहेगा। प्रिय दर्शकों, यदि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।